जैसा कि आप 2500 से अधिक वर्षों के इतिहास में एक छुट्टी की उम्मीद कर सकते हैं, दिवाली से जुड़ी कहानियां विशाल और विविध है। आज दिवाली भारत में वर्ष के सबसे बड़े त्योहारों के रूप में मनाई जाती है और दुनिया भर के देशों में मनाई जाने वाले भारतीय डायस्पोरा के माध्यम से भी फैल गई है। कुछ ऐसा जो आमतौर पर दिवाली के बारे में विदेशों में नहीं जाना जाता है वह यह है कि ये केवल एक हिंदू अवकाश नहीं है, बल्कि जैन धर्म और सिख धर्म के भीतर भी मनाया जाता है, जो भारत के दो अन्य प्रमुख धर्मों में से एक है। जबकि दिवाली की सटीक ऐतिहासिक उत्पत्ति का पता लगाना मुश्किल है, भारतीय उपमहाद्वीपों की गहराई, पौराणिक कथाओं से उत्पत्ति होने वाले त्योहारों की कुछ सबसे अधिक सुनाई जाने वाली कहानियां त्योहारों की समृद्ध आंतरिक विविधता प्रकृति पर प्रकाश डालने में मदद कर सकती है। दिवाली से जुड़े सबसे प्रमुख कथा रामायण के अनुसार राम की अयोध्या वापसी की है, जैसा कि किंवदंती है। राम को उनके भाई लक्ष्मण और पत्नी सीता के साथ 14 साल के लिए अयोध्या राज्य से निर्वासित कर दिया गया था। तीनों एक साथ जंगल में एक नदी के किनारे खुशी खुशी रहते थे, जब तक कि एक दिन सीता को राक्षस राजा रावण ने अपहरण नहीं कर लिया। राम ने माता सीता का पीछा करने के लिए कुछ समय के लिए भूमि की खोज की, जब तक कि अंत में उन्हें रावण को हरा कर अपने पक्ष में लाया। राम और उनके साथी फिर सिंहासन को पुनः प्राप्त करने के लिए अयोध्या लौट आए, जो कि उनका अधिकार था, और सभी ने खुशी खुशी उनका स्वागत भी किया। दिवाली श्री राम की अयोध्या वापसी को बुराई पर अच्छाई की जीत की कथा के रूप में मनाती है और त्योहारों के दिन को राक्षस राजा रावण को हराने के बाद श्री राम की विजय वापसी के साथ मेल खाना कहा जाता है। माता लक्ष्मी, जिनको भाग्य की देवी भी कहा जाता है, दिवाली से जुड़ी सबसे प्रमुख देवी है और इस प्रकार उनकी कहानी एक है जिसका त्योहार के लिए विशेष महत्व है। कहानी के अनुसार अहंकार के प्रदर्शन के माध्यम से भगवान इंद्र ने एक बार माता लक्ष्मी को दिव्य दुनिया को छोड़कर दुधिया सागर में प्रवेश करने के लिए उकसाया था। माता लक्ष्मी के मार्गदर्शन और आशीर्वाद के बिना दुनिया एक बार फिर अंधेरी जगह में बदल गई और देवता उन्हें वापस लाने के लिए बेताब थे। हजार वर्षों तक दुधिया सागर का मंथन करने के बाद माता लक्ष्मी का पुनर्जन्म हुआ, एक सुंदर कमल के फूल पर सतह पर उठी और एक बार फिर दुनिया के लिए सौभाग्य का आशीर्वाद लेकर आई। दिवाली पर लोग अपने घर में लक्ष्मी का मार्गदर्शन करने और आने वाले वर्षों के लिए अच्छी किस्मत और समृद्धि लाने के लिए रात में रोशनी करते हैं। भारत के दक्षिणी भाग में शक्तिशाली राक्षस राजा नरकासुर पर भगवान कृष्ण की जीत की कहानी भी दिवाली के लिए विशेष महत्व रखती है। आमतौर पर ये किंवदंती है कि नरकासुर को ब्रह्मा ने इस शक्ति से आशीर्वाद दिया था कि वो केवल अपनी माँ के हाथ से मर सकता है, जिससे नरकासुर का मानना था कि वो उसके लिए अपने गहरे प्रेम के कारण उसे कभी नहीं मारेगा। हालांकि उनकी मां ने फिर से श्री कृष्ण की पत्नी सत्यभामा के रूप में जन्म लिया, जिन्होंने नरकासुर को अपने पति श्री कृष्ण को युद्ध में घायल होते देखकर घातक आघात तक पहुंचाया। मरने में नरकासुर ने अनुरोध किया कि कोई भी उसकी मृत्यु पर शोक न करे और इसके बजाय जीवन और रंग के साथ मनाए, जैसा कि हम देखते हैं कि हर साल दिवाली त्योहार के दौरान होता है। दिवाली का चौथा दिन बलि प्रतिपदा प्रिय राजा बलि के पृथ्वी पर लौटने के सम्मान में मनाया जाता है। किंवदंती है कि शक्तिशाली राजा बलि, जिन्होंने नीदरवर्ल्ड पृथ्वी और आकाश पर शासन किया था, देवताओं से इतने भयभीत हो गए थे कि उन्होंने श्री विष्णु को उनका निपटान करने के लिए भेजा। विष्णु जी ने एक बौने का रूप धारण किया और बलि के सामने प्रकट हुए। उन्होंने अनुरोध किया कि उन्हें उस सारी भूमि पर नियंत्रण प्रदान किया जाए जिससे वो 3 चरण में कवर कर सके। बौने के छोटे कदम के कारण बाली ने बिना किसी हिचकिचाहट के इस अनुरोध को स्वीकार कर लिया और ये तब था जब श्री विष्णु जी ने बड़े अनुपात में बड़े बाली के पूरे राज्य को 2 चरणों में कवर कर लिया और तीसरे गति के साथ उसे नीचे की दुनिया में गिरा दिया। हालांकि उनके नम्र स्वभाव के कारण विष्णु जी ने बाली को प्रत्येक वर्ष 1 दिन के लिए पृथ्वी पर लौटने का अधिकार दिया और इस प्रकार बाली को अन्य पौराणिक हस्तियों के साथ दिवाली के दौरान मनाया जाता है। प्राचीन हिंदू महाकाव्य महाभारत में पांडव राजा पांडु के 5 पुत्र थे। एक समय पांडवों को पासा का खेल में हराने के बाद 12 साल के लिए वनवास का आदेश दिया गया था। पांडव भाई वास्तव में लोगों से प्यार करते थे और निर्वासन से उनकी वापसी को एक खुशी के अवसर के रूप में चिन्हित किया गया था, जो शहरों की सड़कों पर दीपकों की रोशनी से उत्सुक के योग था। ये वापसी दिवाली के त्योहार के दौरान होने के लिए कहा गया था और इस प्रकार वार्षिक परंपरा के अनुरूप मनाया जाता है। विनाश की देवी मां काली को पश्चिम बंगाल में दिवाली से जुड़े
बड़े प्रमुख देवताओं के रूप में मनाया जाता है। हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार माता काली का जन्म स्वर्ग और पृथ्वी को राक्षसों के क्रूर उत्पीड़न से मुक्ति करने के लिए हुआ था। हालांकि सभी राक्षसों को मारने के बाद मां काली ने नियंत्रण खो दिया और भगवान शिव के हस्तक्षेप तक अपना विनाश का रास्ता जारी रखा था। अपनी पश्चाताप का दिन दिवाली पर मनाया जाता है। मां काली की भयानक शक्ति और परम के अवतार को श्रद्धांजलि अर्पित करता है, बुराई पर अच्छाई की जीत की भी। जबकि ये पिछली कविताएं हिंदू पौराणिक कथाओं से आती है। जैनियों की भी अपनी परंपराएं हैं जो दिवाली के उत्सव का मार्गदर्शन करती है। जैन धर्म के अनुसार गौतम बुद्ध के समकालीन भगवान महावीर त्योहार के अवलोकन से पहले ऐतिहासिक अभिलेखों के समय 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में दिवाली के समय ज्ञान तक पहुँचे थे। महावीर जैन धर्म में एक प्रमुख व्यक्ति है और उनकी निर्वाण की उपलब्धि प्राथमिक कारण के रूप में कार्य करती है कि जैनियों ने अनगिनत पीढ़ियों के लिए हिंदुओं के साथ अपनी दिवाली क्यों मनाई है। सिख भी दिवाली बंदी छोड़ दिवस का अपना संस्करण रखते हैं जिसे वो हिंदुओं और जैनियों के साथ समान रूप से मनाते हैं। सिख परंपरा में ये तारीख सिख धर्म के एक महत्वपूर्ण व्यक्ति गुरु हरगोबिंद की जेल से 17वीं शताब्दी की रिहाई की याद दिलाती है, जिन्हें मुगल साम्राज्य के तहत हिरासत में लिया गया था। यह वर्ष का एक समय भी है जिसके दौरान सभी सिख पारंपरिक रूप से गुरु का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए इकट्ठा होते हैं और आधिकारिक तौर पर 16वीं शताब्दी के बाद से एक सिख त्योहार के रूप में मनाया जाता है। तो ये थी वो सारी घटनाएं और कथाएं जो दिवाली के मनाए जाने के पीछे थी। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। इसी तरह के इंटरेस्टिंग फैक्ट और स्टोरीज जानने के लिए सब्सक्राइब टू आवर चैनल हम सब जानते हैं।